मित्रों नमस्कार। मैं आज आपका ध्यान पैक्स अमेरिकन्स कहें या पैक्स जुडिशिया कहें, एक ही बात है, या द ग्रेटर इज़राइल की बात कहें, एक ही बात है। उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जब ग्रेटर इज़राइल की बात की जा रही हो तो उसमें हमारा कुछ चीज़ों को समझना महत्वपूर्ण है, लाजमी है। तो हम इसको यहूदी धर्म से प्रारंभ करते हैं। तो यहूदी धर्म जो है दुनिया का सबसे पुराना एक ईश्वरवाद वाला धर्म है जो एक ईश्वर को मानता है। इसका इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है और यह एक धर्म ही नहीं बल्कि एक जाति और उनकी पहचान की संघर्ष की कहानी है। इसकी उत्पत्ति पैगंबर लगभग 1800 से लेके 1200 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यहूदी धर्म जो है इसकी शुरुआत है वो की थी हज़रत इब्राहिम ने। एक मान्यता यह है कि ईश्वर यहोवा ने इब्राहिम से वादा किया था कि वे उन्हें उनके वंशजों को एक पवित्र भूमि कनान जो आज का इज़राइल है देंगे। हज़रत मूसा, ये क्या है कि यहूदी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना एक्सोडस है। मूसा ने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया और सिनाई पर्वत पर ईश्वर से 10 आज्ञाएं 10 कमांड्स प्राप्त किए। यही यहूदी कानून तोराह का आधार भी बने। राजाओं का युग और प्रथम मंदिर 1000 से 586 ईसा पूर्व। इज़राइल के साम्राज्य में राजा दाऊद, किंग दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान का काल स्वर्ण युग माना जाता है। राजा सुलेमान ने यरूशलेम में प्रथम मंदिर का निर्माण कराया जो यहूदियों का आस्था का केंद्र बना। 586 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला कर मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो यहूदियों को बंदी बनाकर वो ले भी गया था और जो द्वितीय मंदिर बना वो रोमन शासन काल में 515 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व मनाया गया। ये फारस के राजा साइरस ने यहूदियों को वापस लौटने की अनुमति दी थी। उसके बाद द्वितीय मंदिर का निर्माण किया गया था। बाद में यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और 17वीं ईस्वी में रोमनों ने यहूदी विद्रोह को कुचलने के लिए यरूशलेम पर हमला किया और दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया। आज उस मंदिर को केवल एक दीवार वहाँ पर बची है जिसे वेस्टर्न वॉल या विलाप की दीवार कहते हैं। ये डायस्पोरा और जिसे बिखराव कहते हैं, डायस्पोरा बिखराव और उत्पीड़न जो है 17वीं ईस्वी से लेके 1945 ईस्वी तक पूर्व में ये जो काल है ये काफ़ी उत्पीड़न का काल रहा है, क्योंकि मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया और काफ़ी नुकसान वहाँ पर यहूदियों का किया गया। तो मंदिर के विनाश के बाद यहूदी पूरी दुनिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बिखर गए। इसे ही डायस्पोरा कहा गया है। बिखराव, डायस्पोरा, बिखराव विभिन्न जगहों, क्योंकि उनके मंदिर तोड़ दिए, उनके ऊपर जुल्मात हुए, अत्याचार हुआ, उनके मंदिरों को तोड़ा, इसलिए वे वहाँ से
डायस्पोरा कर गए या विघटित हो गए, अलग अलग जगह चले गए। तो मध्यकाल और आधुनिक काल में यूरोप में यहूदियों की भारी भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हॉलोकास्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने लगभग 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी। यह यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इजराइल का उदय 1948 से वर्तमान तक। हॉलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग तेज हुई। 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल राज्य की स्थापना हुई। दुनिया भर से यहूदी अपनी पुण्य भूमि को वापस लौटने लगे। स्थापना के बाद से ही इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच संघर्ष जारी है। फर्स्ट टेम्पल, सेकेंड टेम्पल, थर्ड टेम्पल बाय डिस्ट्रॉइंग अलास्का मॉस्क्यू, ये एक क्या है, एक थीम है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा इस धर्म की विशेषताएं क्या हैं। यहूदी धर्म की जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से यह है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो तनख है, जिसका एक हिस्सा तोराह है। पूजा स्थल सिनेगांग है। सिद्धांत क्या है कि वे केवल एक निराधार ईश्वर में विश्वास करते हैं और नैतिकता व न्याय पर जोर देते हैं। यहूदी धर्म में न केवल ईसाई और इस्लाम धर्म की नींव रखने में मदद की, बल्कि विज्ञान, कला और दर्शन में भी दुनिया को बहुत कुछ दिया। इस धर्म ने न केवल ईसाई और इस्लाम धर्म की नींव रखी, बल्कि दुनिया को बहुत कुछ दिया। टेक्नोलॉजी दी, नई मशीनें दी, नया विचार दिया। जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म जिसके लगभग 24 अरब अनुयायी हैं। इसका इतिहास हजरत ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के जीवन और उनकी शिक्षाओं के से शुरू होता है। यहाँ ईसाई धर्म की क्रमिक विकास का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा। जो क्रिश्चियनिटी है, इसका इतिहास क्या है। आप जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म और शिक्षाएं आज से 2000 साल पहले, क्योंकि 2026 ये है, लगभग 2026 साल पहले ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। प्रथम शताब्दी के रोमन साम्राज्य के अधीन फिलिस्तीन यहूदिया प्रांत में हुई थी। ईसा मसीह, इनका जन्म बेथलहम में हुआ था। उन्होंने प्रेम, क्षमा, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश दिया। क्रूस में चढ़ाए जाना, यहूदी कट्टरपंथियों और रोमन अधिकारियों के विरोध के कारण ईसा मसीह को लगभग 30 से 33 ईस्वी पूर्व यरूशलेम में क्रूसिफिकेशन किया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाइयों का मानना है कि 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित रिसरेक्शन हो गए थे, यानी पुनर्जीवित हो गए थे। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज का जो दिन है वो गुड फ्राइडे का दिन है और आज राजकीय अवकाश भी है। और मैं अपने तमाम ईसाई मित्रों को, क्रिश्चियन साथियों को उनके इस पावन पर्व पर, गुड फ्राइडे पर बधाई देता हूँ। और इसी बहाने मैं यीशु मसीह को भी याद करता हूँ, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन और प्रणाम पेश करता हूँ। तो ईसा मसीह का
रिसरेक्शन आज हुआ था, पुनर्जीवित हुए थे। तो इसका क्या है कि प्रारंभिक प्रसार उन्होंने 33 से लेकर 312 ईस्वी तक इसका व्यापक प्रसार वहाँ पर हुआ था। ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्य, विशेष रूप से सेंट पीटर और सेंट पॉल ने इस धर्म को फैलाया। उनका भी उत्पीड़न हुआ। शुरुआत में रोम के राजाओं ने ईसाइयों पर बहुत जुल्म की, क्योंकि वे रोमन देवताओं की पूजा नहीं करते थे। कई ईसाइयों को अपनी आस्था के लिए शहीद होना पड़ा। इसके बावजूद अपनी सादगी और समानता के संदेश के कारण यह धर्म गरीबों, दबे कुचले वर्गों में तेजी से फैला। राजधर्म का दर्जा विस्तार से 313 से 1054 ईस्वी तक इसको राजधर्म का भी दर्जा प्राप्त हुआ। चौथी शताब्दी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया था और मिलान का फरमान 313 ईस्वी पूर्व, इसके जरिए ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। राजधर्म जो हुआ 380 ईस्वी पूर्व में सम्राट थियोडोलस ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। इसके बाद यह पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल गया। महान विभाजन, द ग्रेट स्कैज्म 1054 ईस्वी पूर्व में हुआ। सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण ईसाई चर्च दो बड़े हिस्सों में बंट गया। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र रोम था और प्रमुख पोप थे। ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसका केंद्र कुस्तुंतनिया था। धर्मसुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी में हुआ। मध्यकाल में कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं और भ्रष्टाचारों के खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज़ उठाई। इसे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म हुआ। उन्होंने बाइबल को सर्वोच्च माना और चर्च के कड़े नियमों को चुनौती दी। ईसाई धर्म की प्रमुख शाखाएं क्या हैं? ईसाई धर्म की प्रमुख 3 बड़ी संप्रदाय हैं। कैथोलिक सबसे पुरानी और बड़ी शाखा है, जो रोम के पोप को अपना नेता मानती है। प्रोटेस्टेंट, ये लूथर की शिक्षाओं को मानने वाले, जिनमें बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट आदि लोग शामिल हैं। और एक और है, वो उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, मुख्य रूप से रूस, ग्रीस और पूर्वी यूरोप में प्रचलित है। भारत में ईसाई धर्म माना जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस 52 ईस्वी में केरल मालाबार तट पर आए थे, जिससे भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। बाद में औपनिवेशिक काल, पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासन के दौरान इसका प्रचार और बढ़ा। प्रमुख ग्रंथ के सिद्धांत, पवित्र ग्रंथ बाइबल, इसके 2 भाग हैं, पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट और नया नियम न्यू टेस्टमेंट। तृत्व, ट्रिनिटी, वे पिता ईश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। अब इसके बाद एक और धर्म है जो इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का इतिहास 7वीं शताब्दी के अरब प्रायद्वीप से शुरू होता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसका प्रभाव इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर बहुत ही गहरा पड़ा है। यहाँ इस्लाम के इतिहास के प्रमुख चरण दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का उदय 570 से 632 ईस्वी पूर्व। इस्लाम की शुरुआत मक्का, सऊदी अरब में हुई थी। नुबुव्वत, पैगंबरी 610 ईस्वी पूर्व 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को हिरा नामक गुफा में अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यहीं से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। फतह मक्का 630 ईस्वी में
पैगंबर मोहम्मद साहब ने शांतिपूर्वक मक्का पर विजय प्राप्त की। वहाँ स्थित काबा से मूर्तियों को हटाकर उसे केवल एक ईश्वर अल्लाह की इबादत का केंद्र बनाया। खिलाफत ए रशिया 632 से 631 ईस्वी पूर्व। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनके 4 प्रमुख साथियों ने खलीफा के रूप में मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व किया, जिन्हें खलाफा ए राशिदीन कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इनके काल में साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। उस्मान गनी, इनके समय कुरान को एक किताब के रूप में संकलित किया गया। अली इब्न अबी तालिब। प्रमुख राजवंश और साम्राज्य। खिलाफत के बाद इस्लाम का एक वैश्विक साम्राज्य के रूप में उभरा। उम्मयद खिलाफत 661 से 750 ईस्वी पूर्व। उनका केंद्र दमिश्क था। साम्राज्य स्पेन से लेकर भारत की सीमाओं तक फैल गया। अब्बासी खिलाफत 750 से 1258 ईस्वी पूर्व। इनका केंद्र बगदाद था। यह इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें विज्ञान, दर्शन, गणित और चिकित्सा में अभूतपूर्व प्रगति हुई और उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में 1924 तक तुर्की के सुल्तानों ने मुस्लिम जगत का नेतृत्व किया। इस्लाम का भारत में आगमन। भारत में इस्लाम का प्रवेश विभिन्न माध्यमों से हुआ। व्यापारी। सबसे पहले अरब व्यापारी मालाबार तट केरल पर आए। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा केरल में बनी। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफियों ने अपने प्रेम और मानवता के संदेश से इस्लाम को जन जन तक पहुंचाया। शासक। मोहम्मद बिन कासिम। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान इस्लाम भारत की संस्कृति और राजनीतिक अहम हिस्सा बन गया। इस्लाम जो धर्म है उसके प्रमुख शाखाएं क्या हैं? राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण इस्लाम में 2 मुख्य संप्रदाय बन गए। सुन्नी, ये बहुतायत में ये संप्रदाय है। सुन्नी समुदाय के बहुमत हैं और इसमें 4 खलीफाओं के उत्तराधिकार को ये मानते हैं। शिया ये मानते हैं कि पैगंबर साहब के बाद नेतृत्व का अधिकार केवल उनके परिवार हजरत अली और उनके वंशजों को ही था। तो मुख्य सिद्धांत इस्लाम में 5 स्तंभ हैं। कलमा, तौहीद, अल्लाह के एक होने और मोहम्मद साहब के उसके रसूल होने की गवाही देता है। नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना या नमाज पढ़ना इनका धर्म है और रमज़ान के महीने में ये पूरे महीने व्रत रखते हैं। ज़कात, अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा 2.5% ये गरीबों को दान देते हैं। हज, जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना ये अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि सक्षम हो तो ये ज़रूर मक्का जाते हैं। इन तीनों धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम को अब्राहिम धर्म कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही हज़रत इब्राहिम को अपना मूल पूर्वज मानते हैं। इनके बीच संघर्ष के कारण धार्मिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। मुख्य लड़ाई और विवाद के बिंदु में हम इनको 3 प्रकार से समझ सकते हैं। धार्मिक और वैचारिक मतभेद, थियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इनके क्या हैं कि यद्यपि तीनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनके पैगंबरों और पवित्र ग्रंथों को लेकर इनमें कड़ी मतभेद हैं। ईसा मसीह पर विवाद। ईसाई उन्हें ईश्वर का पुत्र और मसीह मानते हैं। यहूदी उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस्लाम उन्हें अल्लाह का एक महान पैगंबर मानता है, लेकिन ईश्वर का पुत्र नहीं मानता है। पैगंबर मोहम्मद पर विवाद। मुसलमान उन्हें अंतिम पैगंबर मानते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई उन्हें पैगंबर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। मुक्ति का मार्ग। तीनों धर्मों का मानना है कि केवल उनका ही रास्ता सत्य है और स्वर्ग पाने का एकमात्र मार्ग है। यह श्रेष्ठता की भावनाओं और ऐतिहासिक टकराव का कारण भी यही है। यरूशलेम पर दावा।
यह दुनिया का सबसे विवादित शहर है क्योंकि यह तीनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र है। यरूशलेम जो है ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र है, ईसाई और यहूदी और हमारे क्या कहते हैं मुसलमान, इन तीनों धर्मों के लिए पवित्र शहर है। तो यहूदियों के लिए ये यहाँ इनका प्रथम और द्वितीय मंदिर था और उनकी सबसे पवित्र जगह वेस्टर्न वॉल यहीं पर है और वे इसे अपने पैतृक भूमि मानते हैं। ईसाइयों के लिए यहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, वे यहीं पर पुनर्जीवित हुए थे। यहाँ उनका पवित्र चर्च ऑफ द होली है, ठीक है। और मुसलमानों के लिए यहाँ अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है जहाँ से पैगंबर साहब मेराज स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। अल अक्सा मस्जिद के बारे में मैंने डिटेल में अपने बातें यहाँ पर रखी, पिछला कई 1-2 वीडियो मेरे आप देख लीजिए और यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो वो मैंने डाला था। तो ये एक जगह है जहाँ से पैगंबर साहब मेराज स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, मेराज की यात्रा पर गए थे। एक ही जमीन के टुकड़े पर तीनों का अटूट धार्मिक दावा ही संघर्ष का सबसे बड़ी जड़ है। इनका जो आपसी संघर्ष वो इसलिए है कि एक ही जो यरूशलेम है वो सब उसको अपना धार्मिक दावा प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं ये हमारा है। तो यही इनकी लड़ाई है, ऐतिहासिक संघर्ष और युद्ध। इतिहास में इन धर्मों के बीच वर्चस्व की कई लड़ाइयाँ हुई हैं। क्रुसेड 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम पर कब्जे के लिए कई धर्म युद्ध हुए हैं। उत्पीड़न का इतिहास है। यूरोप में सदियों तक ईसाइयों ने यहूदियों का उत्पीड़न किया क्योंकि उन्हें ईसा मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार माना। इसका चरम हॉलोकास्ट हिटलर का नरसंहार भी दिखा। आधुनिक राजनीतिक संघर्ष में इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष भी इसी लड़ाई का परिणाम है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई धार्मिक से ज़्यादा जमीन और राष्ट्रवाद की है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाया गया। वहाँ रहने वाले अरब, मुस्लिम, फिलिस्तीनी उसे अपनी ज़मीन मानते हैं। ईसाई जगत के कई देश जैसे अमेरिका और यूरोप इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि मुस्लिम जगत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता है। निष्कर्ष संक्षेप में कहें तो यह लड़ाई एक ही पिता की तीनों संतानों के बीच की है, जो यह साबित करना चाहते हैं कि उनके पिता का असली वारिस कौन है और वह पवित्र घर यरूशलेम किसका है। धर्म युद्ध या क्रूसेड इतिहास के सबसे विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक है। ये मुख्य रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम और अन्य पवित्र स्थलों पर नियंत्रण पाने के लिए लड़े गए थे। यहाँ इन युद्धों के विस्तार के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि के जो कारण थे वो ये थे कि 11वीं शताब्दी के अंत में यरूशलेम पर मुस्लिम सेल्जुक तुर्क शासकों का कब्जा था। ईसाइयों के लिए पवित्र भूमि थी और वे यहाँ तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, जबकि तुर्कों ने तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ते कठिन कर दिए। तो यूरोप के ईसाई जगत में आक्रोश फैल गया और प्रमुख युद्धों का सिलसिला चल पड़ा। क्रूसेड लगभग 200 से वर्षों तक ये चला। 1095 से 1291 ईस्वी तक यह युद्ध चला। मुख्य रूप से 8 और 9 बड़े बड़े युद्ध हुए। प्रथम क्रूसेड में 1095 से लेके 1099 तक पोप अर्बन द्वितीय के आह्वान पर ईसाई सेनाओं ने यरूशलेम पर हमला किया और उस पर कब्जा कर दिया। उन्होंने वहां पर लैटिन साम्राज्य की भी स्थापना करी। द्वितीय क्रूसेड में 1147 से लेकर 1149 तक मुसलमानों द्वारा कुछ क्षेत्र वापस जीतने के बाद यह युद्ध हुआ, लेकिन ईसाई सेना इसमें असफल रही। और तृतीय जो क्रूसेड हुआ वो 1189
से लेकर 1192 तक हुआ। यह सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। इसमें एक तरफ महान मुस्लिम योद्धा सलाहुद्दीन था और दूसरी तरफ इंग्लैंड का राजा रिचर्ड द लाइन हार्ट था। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को वापस जीत लिया। अंत में दोनों के बीच एक संधि हुई जो यरूशलेम मुसलमानों के पास रहेगा, लेकिन निहत्थे ईसाई तीर्थयात्रियों को वहाँ आने जाने के लिए अनुमति होगी। ये यहाँ पर इनका टेबल टॉक हुआ और समझौता हुआ। इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ? यद्यपि ये युद्ध धार्मिक उद्देश्यों के लिए शुरू हुए थे, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यूरोप का उदय। युद्ध के कारण यूरोप के लोग मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के संपर्क में आए। उन्होंने वहाँ से उन्नत विज्ञान, गणित, वास्तुकला और व्यापार के नई तरीके सीखे। नफरत की दीवार। इन युद्धों ने ईसाई और मुस्लिम समुदाय के बीच एक गहरी अविश्वास और नफरत की खाई पैदा कर दी, जो आज भी कहीं न कहीं महसूस की जाती है। यहूदियों का नरसंहार हुआ। इन युद्धों में दौरान न केवल मुसलमानों बल्कि इन रास्ते में आने वाले हजारों निर्दोष यहूदियों को ईसाई सेनाओं ने मार डाला, जिससे यहूदी ईसाई संबंध और खराब हो गए। वर्तमान में क्या जुड़ाव है? आज के परिप्रेक्ष्य में आज भी इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा उठता है तो कई लोग इसे आधुनिक क्रोशेट की तरह देखते हैं। यह महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इन सदियों पुरानी आस्था और गौरव की लड़ाई बन चुका है। और जो हाउ टू लर्न मैं ये कहूँगा कि ये एक अभी जो ये चल रहा है ये ग्रेटर इजराइल का युद्ध है कि जो फिलिस्तीन और ये जो भी वहाँ पर ये युद्ध चल रहा है ये एक बहुत बड़े ग्रेटर इजराइल की बात की ओर हमें दिखाता है। मतलब ऐसा हम अनुभव करते हैं और यही हमारा सोचना है, मेरा सोचना है पर्सनल। अब इसमें हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँगा तो आप अन्य अच्छी किताबों का तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करें और निष्कर्ष आप अपना निकालें। मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला कि ग्रेटर इजराइल की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।